आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 हमारा पर्यावरण के प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो देखते हैं हम हमारा पर्यावरण का अध्याय 1 पर्यावरण, इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से जीवीय समूह नहीं है। विकल्प है ए पक्षी पशु, बी जीव जंतु, सी मानव पादप, डी विद्यालय स्थल। इसका सही उत्तर है डी विद्यालय स्थल। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। विकल्प ए है पर्वत, बी नदियाँ, सी पेड़, डी इमारतें। सही विकल्प है डी इमारतें। प्रश्न क्रमांक 3 है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। विकल्प ए है जलमंडल, बी वायुमंडल, सी स्थलमंडल, डी जैवमंडल। सही उत्तर है ए जलमंडल। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। पृथ्वी पर प्रश्न क्रमांक 4 है, पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को कहते हैं। ए जलमंडल, बी पर्यावरण, सी जलमंडल, डी जैवमंडल। सही उत्तर है इसका सी जलमंडल। प्रश्न क्रमांक अब देखते हैं हम 5वां, निम्न में से निर्मित नहीं है। ए भवन, बी नदियाँ, सी पुल, डी रेल। तो बी वाला है नदियाँ। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा प्रश्न क्रमांक बोलने में गलती हो गई, तो आप ये इनको देख लें ध्यान से और ये सही का टिक लगा दें। ये सब सही भरे हुए हैं, बोलने में थोड़ी त्रुटि हो गई है, तो ये देख लें ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर डी है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर ए है, सब पर चिन्ह लगे और भरे हुए भी हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सी है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बी है। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ये देखेंगे, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। ए वाले रिक्त स्थान में पारस्परिक क्रिया भर लें। बी है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बी वाले रिक्त स्थान में विश्व पर्यावरण दिवस मना लिख लें। सी है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। सी वाले में स्थलमंडल लिख लें। डी है, वाहनों का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। डी वाले में प्रदूषित लिख लें। ई है, बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। इसमें वृक्षारोपण भर लें ई वाले में। अब अगला प्रश्न 7वां, पर्यावरण से क्या आशय है। उत्तर है परि, जो हमारे चारों ओर है, आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी है। उत्तर है, पृथ्वी का मेंटल कोर के ऊपर स्थित है और सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और अन्य खनिजों से युक्त चट्टान से बना है। अगला प्रश्न है 9वां, गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं। उत्तर है, तरबूज और खरबूज गर्मी के ही फल हैं। यह डिहाइड्रेशन से बचाता है। तरबूज में लाइकोपेन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। तरबूज हृदय, कैंसर, मधुमेह, डिप्रेशन, तनाव और पेट के रोगों से रक्षा करता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। उत्तर है, पर्यावरण के मुख्य घटक हैं वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। कुछ वैज्ञानिक इन घटकों में सौर ऊर्जा को भी स्थान देते हैं। रोज़मर्रा के आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं।
कई प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, खनिज के साथ साथ जलवायु और ऊर्जा भी हमें अपने पर्यावरण से मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। उत्तर है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। अगला प्रश्न है 12वां, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन से सहायक होते हैं, कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। उत्तर है, पारितंत्र के निर्माण में प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव जैविक घटक के रूप में तथा अजैविक घटक के रूप में जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि सहयोग देते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। उत्तर है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। उत्तर है, महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, झरने, जलप्रपात, वाटरफॉल्स बोलते हैं जलप्रपात को, हिमनद या हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला, वर्षा, तालाब तथा भौम जल, ग्राउंड वाटर इत्यादि जल के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न क्रमांक है 15, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। उत्तर है, वस्तु विनिमय प्रणाली का इतिहास 6000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। मेसोपोटामिया की जनजातियों ने सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली को पेश किया था। बाद में फोनीसियन ने वस्तु विनिमय प्रणाली को व्यापार का एक रूप अपनाया। प्रश्न क्रमांक 16 है, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। उत्तर है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 17, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर है, जल संरक्षण के विभिन्न तरीके हैं। वर्षा जल संचयन, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, जल कुशल उपकरणों और फिक्सचर का उपयोग, घर के अन्य कामों जैसे बर्तन धोने के लिए कम पानी का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 18, जैव मंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं। उत्तर है, जैव मंडल के 2 घटक हैं जिन्हें अजैविक और जैविक कहा जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक या निर्जीव भाग में ऊर्जा, पोषक तत्व, पानी और गैस का प्रवाह और पर्यावरण में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता शामिल है। दूसरा घटक जैविक या जीवित जीव भाग है जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 19 प्रोजेक्ट कार्य है, आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई 5 कार्य लिखिए। उत्तर है, एक इसके 5 कारकों में पहला है विद्यालय परिसर में पेयजल को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। दूसरा, विद्यालय में बने शौचालय व मूत्रालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। तीसरा, विद्यालय परिसर में कहीं पर भी थूकना, गंदगी बिखेरना आदि पर पूरी रोक लगनी चाहिए। चौथा है सारे परिसर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है स्कूल में जैव बगीचा लगाएं एवं उसके लिए कंपोस्ट बनाएं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।